नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित है एक नई क्लास के साथ में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बारे में हमने बेसिक नॉलेज क्लियर किया था। मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में मेरे हिसाब से, न कि किताब के हिसाब से, मैंने आपको सरल और सटीक शब्दों के अंदर प्रोनाउन को समझाने का प्रयास किया था। उसके बाद में आज हम पुनः प्रोनाउन को देखेंगे और आज हम प्रोनाउन को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे, यानी कि सर्वनाम को आज हम थोड़ा सा विस्तार से देखने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये जल्दी से समझ में आ जाए, नहीं तो कईयों को ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इसे देखेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले प्रोनाउन। हमने पीछे पढ़ा था कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, और कई उदाहरण भी देखे थे हमने, और उनके द्वारा हमने समझा था कि कैसे प्रोनाउन है वो नाउन की जगह लेते हैं। तो देखिए, प्रोनाउन के अंदर आज हम विस्तार से उसको देखेंगे। प्रोनाउन के अंदर देखिए दो केस होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है पजेसिव केस। अब देखिए, प्रोनाउन के अंदर तो वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पे आते हैं, जैसे कि वह, मैं, तुम, हम, वे, ये सब आते हैं। अब देखिए, इनके अलावा आज हम देखेंगे पर्सन यानी व्यक्ति। तो देखिए, प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन को पर्सन के साथ में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला तो होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि अब देखिए फर्स्ट पर्सन कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन होता क्या है। अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो किताबों में पढ़ाया जाता है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, दे, ही, शी, इट थर्ड पर्सन होता है। लेकिन ऐसे समझने से वो जल्दी समझ में नहीं आता। तो देखिए, सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होगा। फर्स्ट पर्सन वो होगा, वो सर्वनाम होगा जिसमें बोलने वाला अपने बारे में बात कर रहा है। जैसे अब मैं मेरे बारे में बोलूँगा तो मैं कहूँगा मैं, या मेरे साथ में बहुत सारे होंगे तो वो कहेंगे हम। तो मैं और हम अपने बारे में बताते हैं, यानी कि जब अपने बारे में बता रहे हैं तो वो हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन, यानी आई और वी, ये हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन। उसके बाद में सेकंड पर्सन क्या होता है, यानी कि अपने बारे में नहीं, अपन जिससे बात कर रहे हैं किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं, यानी कि सुनने वाले को कह रहे हैं। अपन बोल रहे हैं यानी अपन फर्स्ट पर्सन हो गए, और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, यानी कि तुम। मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और सुनने वाला तुम, वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, यानी सेकंड पर्सन हो जाएगा यू। केवल यू होता है, वो होता है सेकंड पर्सन। उसके बाद में थर्ड पर्सन यानी न मैं और न सुनने वाला, हम बात कर रहे हैं किसी और की, यानी तीसरे व्यक्ति की जो उपस्थित नहीं है, हम किसी और की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। अब देखिए, जब मैं मेरे बारे में बात करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं या हम, और सुनने वाले के बारे में कहूँगा तो तुम। लेकिन मैं किसी और के बारे में बात करूँगा तो मैं कहूँगा वह, वे। तो उस प्रकार से वह, वे, तो उनके लिए आता है थर्ड पर्सन, यानी वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। तो इसके अंदर ही, शी, इट और दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन के अंदर। तो पर्सन के अंदर हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फर्स्ट पर्सन जो अपने बारे में बोलते हैं हम, मैं, हम, ये फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन सुनने वाला, तुम, ये सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जैसे कि वह, वे, तो वो थर्ड पर्सन हो गए। तो उसके बाद में इस प्रोनाउन के अंदर देखिए, मेन प्रोनाउन यही होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। मेन प्रोनाउन यही होते हैं, इनका ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इनको अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव केस के अंदर आते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी क्या होगा, जिसमें ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में लग करके ये वाक्य की शुरुआत करते हैं, तब वाक्य की शुरुआत इनसे होती है। अब उदाहरण भी देखेंगे हम इसके आगे, तो उदाहरण के माध्यम से भी हम समझेंगे। उसके बाद में एक केस होता है पजेसिव केस। अब पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस यानी कि पजेसिव का मतलब होता है किसी के ऊपर अपना हक जताना, यानी अपन उसको बता रहे अपने हक के साथ में कि वो मेरा है, उसका है, उनका है, तुम्हारा है, किसी के साथ हक के साथ बताते हैं ना, तो उसे हम पजेसिव कहते हैं। अब देखिए, आई यानी मैं या मैंने, तो इसके लिए आई यूज़ होगा, और इसका पजेसिव क्या हो जाएगा, माय, मेरा, मेरी या मेरे। मैं और इसका पजेसिव हो जाएगा मेरे या मेरी। उसके बाद में वी यानी हम से हो जाएगा हमारा। देखिए,
इसमें देखो हक जताने की बात आ रही है, आप सिंपल यही समझिए कि हक जताने की बात आ रही है, अपना स्वामित्व बताने की बात आ रही है। तो वी यानी हम, और हमसे हो जाएगा हमारा, हमारी, हमारे। उसके बाद यू मीन्स तुम, ये सब्जेक्टिव केस है। इसका पजेसिव यानी जब हम हक जताएंगे किसी पर, अपना स्वामित्व बताएंगे, तो यू का हो जाएगा योर, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अब देखिए दे का सब्जेक्टिव है और उसका पजेसिव बन जाएगा देयर, यानी उनका, उनकी, उनके। उसके बाद में ही का हो जाएगा हिज, उसका, उसकी, उसके। और शी यानी वह, और इसका हो जाएगा उनका, उनकी, उनके। ठीक है। अब देखिए इट यानी यह, और इसका हो जाएगा इट्स। अब इट का यूज़ होता है बेसिकली उनके लिए यूज़ होता है जो निर्जीव होते हैं, जो लिविंग बीइंग नहीं होते, लेकिन इसका प्रयोग एनिमल्स के साथ में भी होता है। अब देखिए इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू ब्लैंक से, उसके बाद में हाउस। मैं घर जा रहा हूँ। तो अब किसके, देखो आई एम गोइंग टू, तब इस खाली जगह में एक केस आएगा। तो आई देखिए सब्जेक्टिव है, देखिए ये पहले प्रयोग हो रहा है, इसीलिए देखिए मैंने बताया था ना आई सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि पहले आता है। तो देखिए आई पहले आया हुआ है, यानी ये सब्जेक्टिव है। अब पजेसिव में आई एम गोइंग टू, अब आई का क्या हो जाएगा माय, तो माय हाउस, मैं मेरे घर जा रहा हूँ। देखिए आई का हो जाएगा माय, मेरे घर जा रहा हूँ। उसके बाद में गीता इज़ रीडिंग, खाली जगह ब्लैंक्स है, और बुक। अब ब्लैंक्स के अंदर पजेसिव केस आएगा। अब कौन सा केस आएगा, देखिए यहाँ तो गीता लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे गीता के लिए क्या भरे, तो देखिए गीता क्या है, एक लड़की है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, प्रोनाउन शी। तो अपन को शी के हिसाब से इसमें पजेसिव केस बनना है। तो देखिए शी के लिए क्या आ जाएगा, हर। तो गीता इज़ रीडिंग हर बुक, उसकी किताब पढ़ रही है। देखिए यहाँ पे उसकी आप यही समझ लीजिए कि जिस पे अपन अपना स्वामित्व जता रहे हैं, हक जता रहे हैं, वो पजेसिव केस में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए वी मस्ट रिस्पेक्ट पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वी का पजेसिव केस, वी का क्या हो जाएगा, हम से क्या हो जाएगा, हमारा। ठीक है, हमसे क्या हो जाएगा, हमारा। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्टिव से पजेसिव केस होंगे। अब आपको इनको याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आई, मैं और मैंने, मैं आपको उस हिसाब से बता सकता हूँ जिससे आप जल्दी समझेंगे, लेकिन इन्हें तो हमें याद करना ही पड़ेगा कि आई के बाद में इसका पजेसिव माय, वी का अवर, यू का योर, दे का देयर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स। तो इस प्रकार से आज हमने प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव और पजेसिव केस देखे और हमने पर्सन भी देखे। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है कि फर्स्ट पर्सन यानी मैं, हम, खुद, सेकंड पर्सन सुनने वाले के बारे में, और थर्ड पर्सन किसी और के बारे में बात करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने प्रोनाउन को क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे की क्लास में हम और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।